बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में, बहुत सालों से वहाँ गए हुए हैं। अब उनकी वालदा भी उनके साथ हैं वहाँ और ख़ुश हैं। उनके 3 भाई यहाँ हैं पाकिस्तान में और पिछले दिनों में मुझे फ़ोन किया और इनफेक्ट वो बताना ये चाह रहे थे कि मैं बहुत काइंड हूँ, बहुत मेहरबान हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने छोटे भाई को 7 लाख और उससे बड़े को मंजले को 8 लाख भेजा है, तो उन्होंने बिज़नेस में लगाया। तो जब वो ये चीज़ बता रहे थे तो मैंने पूछा कि बिज़नेस किस चीज़ का? कहने लगे ये तो मैंने नहीं पूछा। तो मैंने पूछा आपके वालिद साहब क्या करते थे? तो कहने लगे स्कूल टीचर थे। तो मैंने कहा उनके वालिद साहब क्या करते थे? तो कहने लगे हम गाँव में थे और वहाँ ज़ाहिर है ज़मींदार तो हम नहीं थे, तो लेकिन मेहनती आदमी थे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपके दादा के जीन्स में भी बिज़नेस नहीं था, आपके अब्बा के जीन्स में भी बिज़नेस नहीं था। आप भी इस वक्त जॉब कर रहे हो, वो भी 7 समंदर पार गोरों के दफ्तरों में उनके काम कर रहे हो, जैसे वो बताते हैं उनकी ज़रूरत। तो एंड ऑफ द डे ज़रूरत आपकी पूरी सिर्फ आपकी तनख्वाह मिलती है। उस मशक्क़त के बाद आप ओवर टाइम लगाते हो, फिर पैसे जमा करते हो, फिर उसमें से आप अपनी मोहब्बत कशीद करते हो। लाइक उनके यहाँ बेबी नहीं है और अपनी बीवी के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ है, बीवी वहाँ है, वालदा को ले गए हैं, कभी कभी सास को भी ले जाते हैं, इट्स गुड। लेकिन अब अपनी मासूमियत या नासमझी की वजह से उन्होंने अपने 3 भाइयों का करियर पूरा बर्बाद करके रख दिया। एक भाई ने एमए किया और एमए पंजाबी किया। चूँकि वो भाई को बताता था बस मैं पढ़ने जा रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने किया। तो 10-20 हज़ार जो पहले बेरोज़गार पड़े हुए एमए पंजाबी करने के वाले को कोई क्यों जॉब देगा, या एमए सराइकी करने वाले को, या एमए कश्मीरियात करने वाले को कोई क्यों नौकरी देगा? नौकरी परफॉर्मेंस का साथ है, नौकरी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, कहीं मैनेजमेंट का। कुछ तो आपको आना चाहिए। एक ऐसी ज़ुबान बोलने या पुरानी किताबें पढ़ के तो आप तो टीचर भी नहीं बन सकते। वहाँ भी आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, वहाँ भी आपको पाकिस्तान स्टडीज़ आनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट का कोई जॉब ही नहीं होती, वहाँ जाने वाला आप सोचें कितना अक्लमंद होगा कि अपने 2 सालों वो ज़ाया करता है। ओके, किया है मैं पंजाबी और अब करना बिज़नेस है, और बिज़नेस ज़िंदगी में कभी नहीं किया, ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। ऐसे कितने ही अक्लमंद आपके ख़ानदान में भी होंगे और हमारे आसपास दोस्तों में भी होते हैं जो मशवरा करने आते हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मेरी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है बैंकर्स के बारे में, और ख़ास तौर पे वो जो बहुत अच्छे उनका करियर होता है, जब ये रिटायर होते हैं या गोल्डन शेक हैंड करते हैं और अच्छे खासे करोड़ के करीब 1.5 करोड़ के इन्हें फंड्स मिलते हैं, अब इन्हें समझ नहीं आती क्या करें। ज़िंदगी भर बिज़नेस नहीं किया, बिज़नेसमैनों से ताल्लुक़ बनाए या चाकरी की या उनके अकाउंट ला के सेटल किए, नथिंग एल्स। तो अब आप वो काम जो ज़िंदगी के आपने अरूज में नहीं किया, अब कैसे करेंगे? बिज़नेसमैन पैसे कमाता है, उसके पैसे को दूसरा मैनेज करता है, उसका पैसा उसके लिए कमा के लेके आता है। तो अब आप अपना पैसा लेके आए हो और एक ऐसे बंदे को दोगे कि जिसको आप जानते भी ठीक से नहीं हो, और वो काम करेगा तो आपको कमा के क्यों देगा? इसलिए आमतौर पे पेंशनर के सब पैसे डूबते हैं, बैंकर्स के सारे पैसे डूबते हैं। जितने हमारे आर्म्ड फोर्सेस से लोग आते हैं रिटायर होने के बाद और बिज़नेस में जाने का शौक़ होता है। बिज़नेस वो जो आपको आता हो, जो आपने किया हो या सीखा हो या किसी के साथ बैठे हों या आपके ख़ानदान के जीन्स में हो, अदरवाइज़ बिज़नेस नहीं किया जा सकता। ये अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ के और अमेरिका के हवाले दे के आप अपने बाप दादा की, अपनी माँ की, अपना घर, अपने 4 खेत किले सब बर्बाद करके बाद में थड़े पे बैठे होंगे कि ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, वो इसमें मिस्त्री ठीक से नहीं मिलते, इसमें मैकेनिक ठीक से नहीं मिलते, इसमें मार्केट ही नहीं होती, इसमें लोग ख़रीदते नहीं हैं, माल ले लेते हैं, पैसे नहीं देते। सो जो जितनी बीसियों चीज़ें हैं बर्बादी की, ये तो पहले से मौजूद है, पर आप उनको जानने की कोशिश नहीं करते, कभी उस पर होमवर्क नहीं किया होता। इजी मनी आई, भाई से पैसा लिया। अब विन साहब ने, जो कनाडा वाले हैं, 2 भाइयों पे 2 दफ़ा पैसे बर्बाद करने के बाद जब रिज़ल्ट पूछा तो भाइयों ने यही कहा, भाई जी वो लोग धोखा दे गए, पता नहीं चला, तो माल तो हमने ठीक बनाया था, पहुंचाया भी था, गराइयाँ नहीं हुई, वो डूब गया। फिर खाली बैठ गए।
तो अब उन्होंने उनके लिए 25 लाख रुपए की ग्रांट अप्रूव की और देने से पहले गलती से मुझे फ़ोन कर बैठे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि फॉर गॉड सेक अपने ख़ानदान को बर्बाद मत करो। ये अमीबे हैं जो आपके ख़ानदान में नीचे हैं, सकर्स कहते हैं इनको, जैसे नीशकर के नीचे होता है, जैसे केले के नीचे होता है। ये कभी दरख्त नहीं बन पाते, कभी इनको फल नहीं लगता। जिस ख़ानदान की ये सरबराही करेंगे उस औरत को खून के आंसू रुलाएंगे, इनके बच्चे इनकी जान को रोएंगे, चूँकि टेडी पैसा नहीं कमा सकते। जब इनका रिश्ता आएगा तो आप आगे चले जाओगे, आपकी माँ चली जाएगी, उन्होंने जेवर पहने हुए होंगे, आप अपनी बड़ी गाड़ी लेके जाओगे, लशपश दिखाओगे, और वो बेचारे आंखों पे पट्टी बांध के एक ऐसे गधे के साथ अपनी बेटी को ब्याह देंगे जो तिनका नहीं तोड़ सकता, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ भाई के पैसे बर्बाद किए। अच्छा, अब्बा जो हैं ये समझदार होते हैं, ये अपने बेटों को यूँ लुटाने के लिए पैसे नहीं देते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सगे बेटों को अपने बिजनेस के अड्डों पे बिठाने से इनकार किया। उनका पुत्र तुम्हारे लिए भी कमाना है, तुम्हारी माँ के लिए भी कमाना है, तुम बैठोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, तुम जाके घर मज़े करो, मैं यहाँ बंदी 10-10 हज़ार रुपये रख के काम चला लूँगा। ये जितने कपड़े वाले हैं, जितने आड़ती हैं, जितने बिज़नेस वाले हैं, ये आमतौर पे कम पैसों पे बच्चों को रखते हैं, उनसे फ़र्स्ट क्लास काम लेते हैं। अपना बच्चा आएगा तो ज़ाहिर उसके नखरे, उसकी बेवकूफ़ियाँ, उसकी हमाकतें, और वो किसी और के पास जो समझदार लोग हैं भिजवा के उनको सिखाते, उनको लर्न करवाते हैं, ताकि अगर यहाँ के बैठना है तो पहले चीज़ें सीख ली जाएँ। वो सारे लोग, वो सारे भाई जो दुबई में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो नॉर्वे में हैं, जो अमेरिका में हैं, और जिनके भाई उनके पैसे पे पल रहे हैं, भाइयों की बीवियाँ, उनके बच्चे, उनके अखराजात वो भी वही पूरे कर रहे हैं, ये सारे वो हैं जो ज़िंदगी की सतह पे बज़ाहिर ज़िंदा हैं पर नहीं ज़िंदा। ये बोझ हैं धरती पे, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ये कुछ इनिशिएटिव लेने के काबिल नहीं होते। इनको जॉब करने दें, इन्हें किसी जगह अटकाइए, ज़िद बनाइए कि पहले तुम जाओ, काम करो, कमाना सीखो। अपना वो 5,000 कमाए या 10,000 कमाए, उसकी कदर होगी, वो वक्त पे गया होगा। दोपहर को जब वहाँ सब लोग वक्फा हुआ होगा तो बाज़ार में जाके 5 रुपये 10 रुपये की रोटी ढूंढी होगी, साथ मुफ्त का सालन ढूंढा होगा, साथ कोई कहीं ठड़े पे बैठ के 10 रुपये की चाय पी होगी। तो एक एक चीज़ की कदर होती है। जितने दफ्तरों में बड़े बड़े बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं और अच्छी पैंटें और अच्छी शर्टें, दोपहर को रेडियो पे खड़े हुए चने खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि ये पैसे हमने कमाने हैं, यही बचा के हम घर लेके जाएंगे। यहाँ अगर अच्छे खानों पे लुटा देंगे तो अपने घर का बजट ख़राब हो जाएगा। तो ज़िम्मेदारी तब आती है जब आप उन चीज़ों को जो इजी मनी नहीं होती, खुद कमाया होता है, फिर उसको खर्च किया होता है, तो वो आपके काम आता है। ख़ातिन हज़रात, ऐसी बहुत सी मासूम माएँ इस वक्त वो भी मेरी मुखातिब हैं कि जिनके पास अपने जेवर हैं, जिनके पास अपने मरहूम शौहर का कुछ छोड़ा हुआ घर या कुछ ज़मीन का कता है, और आप अपने FA पास या BA पास लड़के के लिए वो सब कुछ दान करने पे तैयार हो जाते हो। अपनी बेटियां, अपना घर सब मौजूद होता है, और वो बच्चा सब कुछ बर्बाद करने के बाद बिल्कुल बैठ के ऐसे हाथ जोड़ के आता, यार सब ख़त्म हो गया, लोग धोखा दे गए। उस वक्त आपके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इन आंसुओं को आप रोक सकते हो अक्लमंदी के साथ। अपने ऐसे बच्चे जो नकारा हैं, जो निकम्मे हैं, जो नखिद हैं, उन्हें किसी काम पे लगाइए, उन्हें बिज़नेस पे मत लगाइए। बिज़नेस एक टेक्निकल आला तरीन जहनों का काम है, टेक्निकल लोगों का काम है, ये टारगेटेड लोग होते हैं, ये बिल्कुल ओरिएंटेड। अनपढ़ भी होगा तो उसे इल्म होगा, वो बाकियों से ज़्यादा वक्त लगाएगा, वो बाकियों से ज़्यादा दयानतदार होगा, वो बाकियों से ज़्यादा फोकस्ड होगा, उसे इल्म होगा लोगों को हैंडल कैसे करना है, उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान होगी, तब वो वहाँ अपने अड्डे पे बैठने का काबिल होता है, एबिलिटी होती है। जो बंदा ना मुलाजमों को हैंडल कर सके, ना लोगों से काम ले सके, ना दे सके, चूँकि कभी किया ही नहीं है, ना बाप ने ना दादा ने, तो जीन्स अल्लाह ने इसलिए बड़ी कीमती चीज़ रखी है। ये सारे प्यारे जो तसव्वुरात के महल में रहते हैं और सोचते हैं कि पैसे के ज़ोर पे उनके बहन भाई, उनके बच्चे बिज़नेस कर लेंगे और बिज़नेसमैन बन जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा,
दुनिया के बड़े बड़े शानदार कामयाब अब्बों के जो बिज़नेस हैं उनके नकारा और नाहल बेटों ने मिट्टी में मिलाए। और भाई ये तो किसी खेत की गाजर न मूली कुछ भी नहीं है। यानी आपका पैसा ज़ाया करने के बाद तो उन्हें दुख भी नहीं होगा कि चूँकि वो जवाबदेह भी आपको ठीक से नहीं है। अगली दफ़ा फिर वो कहेंगे तुमने भेजा था, कोई एहसान थोड़ी किया था, और भेजो। और आप फिर मासूम शक्ल बनाए, सर झुकाए, अगले पैसे भी उनको रिलीज़ कर देंगे और उनकी एक और नाकामी की दास्तान सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।